सो स्टूडेंट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको आपके बुक में पेज नंबर जो 29 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसके अंदर हम लोगों ने मतलब लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 3 किया था और अभी हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, पूरा कैलकुलेशन सेम होगा, बस इसमें इतना है कि लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, और इसमें आप देखोगे इसके अंदर 6 ऑब्जर्वेशन है। अभी जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो सेम वहां पे हमको एक चीज करनी है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, अभी अगर मैं ये 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं तो आप कोई भी इस चैप्टर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए उसको आप एकदम इजीली आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना। फॉर स्टडिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन। मैंने कल ही समझाया ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग किससे शो करते हैं, कल मतलब इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है ना, कल जो होता कल जो था तो मैंने कल फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, आज मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग किससे शो करते हैं? इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल वाई से। तो मैं सबसे पहले इसके वाई लिख लूंगा। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी चीज है, पेज नंबर ये कौन सा है? पेज नंबर 29 है और उसका एक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसके जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारे क्या है सबसे पहले? ठीक है, तो आप देखोगे इसके जो ऑब्जर्वेशन है तो इसके ऑब्जर्वेशन में वाई, तो वाई में हमें ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है? 1, 2, 5, 7, 9 और 12 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन कैपिटल वाई हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाजू में कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारा कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा एन है। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। फिर उसके बाद हमारा स्मॉल एन हमारा कितना है? तो हमको पढ़ के पता चलेगा कितना बोला हुआ है यहाँ पे, सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है? टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। ठीक है, सैंपल की साइज कितनी बोली? देखो आप लोगों को 2 बोलिए, 2 बोलिए। तो यहाँ पे स्मॉल एन कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि जो कैपिटल वाई होता है उसका जो साइज होती है वो कैपिटल एन से शो होती है। सैंपल की साइज को हम लोग स्मॉल एन से शो करते हैं। फिर उसके बाद बोला हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए वही टॉपिक हमारा चल रहा है, मैंने कल भी आपको समझाया था। आपको पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट नाम आ गया मतलब ऐसा ही कैलकुलेशन होगा। वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट हम लोगों ने कल भी शो किया, कल भी फाइंड किए थे, मतलब लास्ट वीडियो में भी फाइंड किए थे और आज भी हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो इसको हमको यही फाइंड करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों को वेरीफाई करना है यहाँ पे। चलो तो इसको वेरीफाई करना है तो हम लोग वेरीफाई करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास y आ गया, मेरे पास n आ गया, कैपिटल n आ गया, मेरे पास स्मॉल n आ गया, तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैंपल पेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? सैंपल पेयर्स बना लेंगे। तो जो सैंपल पेयर्स होता है उसका फॉर्मूला मैंने कल ही समझाया था, लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था। ठीक है, तो सैंपल पेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सैंपल पेयर का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन कितना है आपका? 6 है, सी है, स्मॉल एन कितना है? 2 है। ठीक है, अगर समझ लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीधा ये लेक्चर सेकंड में आ रहा है, ये आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सेकंड लेक्चर में आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले चले जाइए, पहले आप वो जो कल का वीडियो मैंने जो पढ़ाया था, मतलब जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा पहले आप वो पढ़िए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो पढ़िए। ठीक है, ये वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा बेसिक चीजें समझाई थी, कैसे क्या होता है, क्या चीजें होती है, वो इस वीडियो के अंदर नहीं समझा होगा। ठीक है, क्योंकि अपने को थोड़ा इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है इसके लिए। तो 6C2, तो 6C2 में हम लोग जानते हैं कि 6 को 2 नंबर पीछे लेके जाओगे, 6 into 5 करोगे और नीचे जो नंबर होता है वो 1 तक जाता है, 2 into 1 करोगे तो ये हो जाएगा 6 into 5 13, 2 into 1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे कितने सैंपल पेयर्स बनेंगे? 15 सैंपल पेयर बनेंगे। कितने कितने नंबर्स के बनेंगे? 2 2 के, क्योंकि n 2 है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये सैंपल पेयर हो गया आपका। फिर उसके बाद ये सैंपल पेयर्स लेने के बाद, ये 2 होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पेयर्स मैंने कल भी आपको सिखाया था पेयर कैसे बनाती है। यहाँ पे ये नंबर से पहले जैसे 1 है तो 1 सबके साथ पेयर बनाएगा, जैसे 1 और 2, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 5, ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 7, फिर उसके बाद 1 और 9, उसके बाद 1 और 12। ठीक है, 1 2 1 5 1 7 1 9 1 12 ये पेयर बन गए। ठीक है, तो ये 5 पेयर बन गए। अभी पेयर कौन बनाएगा? 2 बनाएगा। ठीक है, और मैंने कल ही समझाया था आपको, लास्ट वीडियो में समझाया था कि पेयर जो बनती है वो हमेशा आगे बनती है, पीछे नहीं बनती। तो 2 और 5, 2 और 5, 2 और 7, उसके बाद 2 और 9, फिर उसके बाद 2 और 12। ठीक है, ये पेयर बनाएगा। 5 बनाएगा, 5 और 7, 5 और 9, 5 और 12। ठीक है, फिर उसके बाद 7 बनाएगा, 7 और 9,
7 और 12, फिर उसके बाद 9 बनाएगा, 9 और 12, ठीक है ना, 9 और 12 देखो, ठीक है, पीछे कभी पेयर नहीं बनेगी, पेयर हमेशा आगे बनेगी। तो 1 ने सबके साथ बनाया, 2 ने सबके साथ, 5 ने सबके साथ, 7 ने सबके साथ, 9 ने 12 के साथ, और 12 किसी के साथ नहीं बना सकता क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो हम लोग इसको पहले गिन भी लेंगे कि हम लोगों ने सही पेयर बनाई है क्या। तो पेयर्स कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो गिन लो 15 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंप्लीट, ठीक है। अब इस पेयर्स को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। टेबल बनता है ना, हम लोग कल ही सीखे थे, लास्ट वीडियो में सीखे थे। तो सबसे पहले अभी मैं बना देता हूँ टेबल, ठीक है। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, देखो आप देखोगे यहाँ पे सैंपल पेयर्स आ गए, ठीक है। तो मैंने सभी सैंपल पेयर्स को लिख दिया हुआ है, 1 से लेकर 1 2 से लेकर, देखो आप देखोगे लास्ट तक सभी सैंपल पेयर्स को लिख दिया। और इसके नीचे जो आएगा वो आएगी टोटल, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो आएगी वो टोटल आएगी, थोड़ा बड़ा टेबल बना हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले पूरे सैंपल पेयर्स को लिख दिया, ठीक है। देखो मैं अभी फिर से अगेन आपको कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देख रहा है उसने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप लास्ट वीडियो को देखो, वहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन एकदम बेसिक से समझाया है। आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं ज्यादा बेसिक चीजें नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है। अभी मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, मतलब स्पीड में मतलब बेसिक कैलकुलेशन नहीं बोलूंगा, जो जरूरी होगा वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमको ये टेबल बनाना होता है, मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, सैंपल पेयर्स, उसके बाद सैंपल मीन जिसको हम लोग स्मॉल वाई बार से शो करते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर, फिर हम लोग निकालते हैं स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको ये चीज निकालनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जितने भी सैंपल पेयर्स है उन सबको क्या कर दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है। लंबी लाइन थी क्योंकि 15 थे, लास्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे सिर्फ 6 ही सैंपल पेयर्स थे, ठीक है। चलो देखो, तो ये सैंपल मीन कितने हैं, अभी हमको क्या निकालना है, सैंपल मीन। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि सैंपल मीन निकालते कैसे, तो सैंपल मीन कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ सैंपल मीन कैसे निकालते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस, और प्लस करने के बाद डिवाइड बाय कितना करते हैं, 2 करते हैं। क्यों, क्योंकि कितने पेयर्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, इसके लिए। जैसे 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 के डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.5, ठीक है। इस तरीके से 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 6 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ऐसे आपको सबका कर लेना है, तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पहले लिख देता हूँ, वैसे आप सबका कर लेना, ठीक है। 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6.5, ठीक है। 6.5 के बाद आएगा 3.5, 3.5 के बाद आएगा 4.5, 4.5 के बाद आएगा 5.5, 5.5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 6, फिर उसके बाद 6 के बाद आएगा 7, फिर से, फिर उसके बाद आएगा 8.5, फिर उसके बाद आएगा 8, ठीक है। सबको आप प्लस करो, प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो तो आपका आंसर आते जाएगा 10.5, और आप इसके टोटल कर लोगे तो इसकी टोटल आएगी 90, ठीक है। देखो ये सब मैं क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मेरे पास ये सब फोटोज होते हैं, मेरे पास इसका सब सॉल्यूशन होता है, तो हम लोग उसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि कैसे निकालते हैं, बस इन दोनों को प्लस करने का, डिवाइड बाय 2 करने का, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी हम लोग क्या निकालते हैं, अभी हम लोग निकालेंगे स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। तो याद करो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, देखो जैसे हमें क्या चाहिए, स्मॉल वाई बार, तो स्मॉल वाई बार तो मेरे पास है, ये सबके सब स्मॉल वाई बार, सैंपल मीन को किससे शो करते हैं, स्मॉल वाई बार से, सब स्मॉल वाई बार है, माइनस करेंगे कैपिटल वाई बार। तो अभी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल वाई बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो काम होता है कैपिटल वाई बार का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कैपिटल वाई बार निकाल लेंगे। कैपिटल वाई बार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल वाई बार को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ऐसे देखो मुझे ना थोड़ा टेढ़ा लिखने की आदत है, इसलिए बार बार मेरी जो नोटबुक होती है वो ऐसे हो जाती है, लेकिन मैं अगेन ट्राई करता हूँ कि मैं आपको एकदम स्ट्रेट ही लिखूँ, सीधा ही लिखूँ, जिसमें आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल वाई बार से। तो कैपिटल वाई बार जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा कैपिटल वाई या सबमिशन कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल एन, ठीक है। तो एक कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो हमारे ऑब्जर्वेशन कौन कौन थे, 1 + 2 + 5 + 7 + 9 + 12 ना, यही ऑब्जर्वेशन थे ना हमारे। देखो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन को मैंने लिख लिया है यहाँ पे, और डिवाइड बाय ये कितने हैं, तो ये आप देखोगे 6 है, तो नीचे क्या कर दिया मैंने, 6 कर दिया। तो अभी हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करके डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो इन सबको आप प्लस करोगे तो टोटल आएगी 36, डिवाइड बाय 6, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आपका जो कैपिटल वाई बार है वो कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले लो, हमें कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत पड़ेगी कैपिटल वाई की। तो देखो इसको निकालेंगे कैसे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे कैसे, स्मॉल वाई बार, ये जैसे बोल रहा है वैसा करते जाओ। स्मॉल वाई बार कितना है, 1.5, तुरंत आप कैलसी लो, ठीक है, ये रही कैलसी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है उसके तरफ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या बोल रहा है 1.5, कैपिटल स्मॉल वाई बार 1.5, तो मैंने 1.5 यहाँ पे दबाया,
ठीक है 1.5 दबाया मैंने, फिर उसके बाद वो माइनस करने का बोल रहा है, माइनस क्या करना है कैपिटल वाई बार, तो अभी हमें पता चला कैपिटल वाई बार हमारा कितना है 6 है, तो मैं 6 को क्या करूंगा माइनस करूंगा, कितना आया माइनस का 4.5, और आप देखोगे यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आप क्या करोगे इनटू दबा के इक्वल करके मतलब होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20.25 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20.25, ठीक है 20.25 मैंने लिख दिया, तो हमारा जो सबसे पहला ये आंसर ये कितना है 20.25 है, ठीक है ऐसे। चलो उसी की तरह हम लोग आगे लिखते हुए चलेंगे, आगे सोल्व करते हुए चलेंगे, जैसे आगे नंबर कौन है 3 है, मैं 2-3 कैलकुलेशन बता देता हूँ उसके बाद आप करते रहना, तो इधर कौन है 3 है, इन सभी में से 6 को माइनस करना है, 3 माइनस 6 उसका होल स्क्वायर कितना हो गया 9, इधर आ गया 9, फिर उसके बाद ये लास्ट एक में बता देता हूँ 4 है, सब में से 6 माइनस करना है फिर उसका स्क्वायर करना है, 6 माइनस करो स्क्वायर करो, 6 मतलब 6 माइनस करो स्क्वायर करो, ये वैल्यू में से 6 माइनस करो स्क्वायर करो, तो 4 है, 4 माइनस 6 किया उसका स्क्वायर किया कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ऐसे। तो ऐसे आपका सबका कैलकुलेशन आपको करना है, तो मैं सबका कैलकुलेशन पहले लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है तो ये 4 हो गया, 4 के बाद आंसर आएगा 1, 1 के बाद आएगा 0.25, सबको आपको कर लेना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है आपको मिला लेना है कैलकुलेशन 6.25, फिर उसके बाद 2.25, फिर उसके बाद 0.25, उसके बाद 0 सॉरी 0 नहीं 1, ठीक है 1, 1 के बाद 2.25 0.25 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर अगेन 1, उसके बाद 6.25, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 12.25 और उसके बाद 20.25, ठीक है 20.25, इसके आप टोटल करोगे तो इसकी टोटल आएगी 88, ठीक है खत्म यहाँ पे, तो ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है फिर उसके बाद हमको क्या निकालना होता है एस स्क्वायर, ठीक है ये होता है स्मॉल एस स्क्वायर, तो स्मॉल एस स्क्वायर कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला आप देखो, इधर बोला जा रहा है सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है टोटल, आपको कहीं ना कहीं टोटल करनी होगी, ठीक है अभी आगे क्या बोला है वाई, स्मॉल वाई है कैपिटल वाई नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब भी मैं कैपिटल वाई होगा तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, स्मॉल वाई को मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, ठीक है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, तो ये स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई में से हमको स्मॉल वाई बार क्या करना है माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय n माइनस 1 करना है, तो मैंने कल भी समझा था ये कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा समझने लायक होता है, आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है जो जो चीज जरूरी होगी, जो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी उसको मैं एकदम आराम से समझाऊंगा, ठीक है और जो चीजों का कैलकुलेशन होगा बेसिक चीजों की उसको मैं जल्दी से करवा दूंगा, ठीक है तो देखो ये चीज देखो ये कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले क्या चाहिए स्मॉल वाई चाहिए, तो स्मॉल वाई कहाँ पे बेटा ये सब स्मॉल वाई, ठीक है ये जो पेयर्स होते हैं सैंपल पेयर्स होते हैं इसमें जो 1 है ये स्मॉल वाई है, ये 2 है स्मॉल वाई, ये सब स्मॉल वाई है, तो हम लोग क्या करेंगे स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई बार को स्मॉल वाई बार को क्या करेंगे माइनस, स्मॉल वाई बार कौन है ये रहा स्मॉल वाई बार, जैसे पहले इस 1 में से 1.5 को क्या करेंगे माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं तुरंत लिख दूंगा, यहाँ पे देखो इसमें मैं लिखूंगा 1 माइनस ये 1 उसमें से 1.5 को क्या करूंगा माइनस उसका होल स्क्वायर प्लस सबमिशन है ना प्लस करेंगे, दूसरा कौन है दूसरा वाई कौन है 2 माइनस 1.5 उसका होल स्क्वायर और डिवाइड में आएगा स्मॉल एन माइनस 1, तो स्मॉल एन हमारा कितना है स्मॉल एन हमारा कितना है 2 है, ठीक है सैंपल भी कितने हैं 2 है, देखो ये 2 है ना यहाँ पे, तो 2 माइनस हो गया ऐसे, मतलब क्या करना होता है ये जो दोनों वैल्यू होती है उसमें से बारी बारी इसको क्या करना होता है माइनस करके उसका होल स्क्वायर करना होता है और दोनों वैल्यू को प्लस करना होता है, ठीक है ऐसे हो गया, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, तो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ 3-4 फिर उसके बाद आप समझ जाओगे, जैसे मानो ये वाला है ठीक है तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस इसका वाई बार कितना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है दूसरा नंबर कौन है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1, ठीक है और मैंने कल ही बताया था इसमें आपको हमेशा बीच में एक एक लाइन छोड़नी, ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हमेशा एक एक लाइन आपको छोड़नी, ठीक है इस लाइन के अंदर एक एक लाइन छोड़ोगे तब जाके कैलकुलेशन आप लिख पाओगे, ठीक है फिर इसके बाद कौन है 1 और 7, ठीक है तो यहाँ पे 1 माइनस इसका वाई बार कितना है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय आ गया 2 माइनस 1, ऐसे तो इसे आपको सबका लिख लेना है, ठीक है मैं सबका नहीं लिख रहा हूँ बस आपको ये 3 बता दिया मैंने, वैसे आप सबका लिख देना और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ, बाद में मैं सब वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सिंपल कैलकुलेशन 1 में से 1.5 को क्या करेंगे माइनस, ठीक है देखो ये जो 1 है 1 माइनस 1.5 किया, ठीक है और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है 0.25, पहले वाले का कितना है 0.25, अभी दूसरे वाले का कर लो ये बाजू वाले का कर लो 2 माइनस 1.5, ठीक है कितना है 0.25, मैंने कल ही समझाया था इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है सेम आता है ये 0.25 तो ये भी 0.25, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 ये तो ये भी 3, ठीक है तो एक चीज ध्यान रखना है कि पहले वाले का जैसे आता है जैसे 1.1 में से 1.5 को माइनस कर दो 0.25 आया तो तुरंत आप मल्टीप्लाई में 2 दबा दिया करो, ठीक है मतलब 2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा वो नंबर डबल हो जाएगा, या फिर आप उसी नंबर में वही नंबर प्लस कर दिया करो, जैसे 0.25 है प्लस 0.25, ठीक है ये 0.5 हो जाएगा ऊपर का और नीचे 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 है तो 0.25 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 आंसर हो जाएगा 0.25,
ठीक है ऐसे। जैसे ये है 1 में से 3 को क्या करूंगा, माइनस माइनस 2 आया, उसका क्या कर दिया स्क्वायर, 4 आया, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो 4 में 4 प्लस कर दो, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। और ये 8 हो गया और नीचे 2 माइनस 1 1, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 उसका स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 1 माइनस 4, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 9 ये 9 होगा तो ये भी 9 होगा, 9 और 9 कितना हो गया आपका 18, 18 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 कितना हो गया 18, ठीक है। ऐसे तो मैं सबकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस सबकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले का आंसर कितना आया, पहले का आंसर आया 0. अच्छा ये सॉरी यहाँ पे 0.25 नहीं 0.50 ना, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये 0.50 होगा, ठीक है, 0.5 या 0.50, इसको इसमें से माइनस करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये 1 में से 1.5 को माइनस करोगे तो 0.5, उसका स्क्वायर 0.25, मैंने वही लिख दिया था, लेकिन 0.25 कितना हो जाएगा 0.5, तो इधर आंसर आएगा 0.5 और ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ठीक है। चलो देखो आगे देखो, मैं सब लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद कितना है देखो 32, आगे वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 32, आप कैलकुलेशन करना। उसके बाद आएगा 60.5, उसके बाद आप करना 4.5, ठीक है। उसके बाद आंसर आएगा 12.5, उसके बाद आंसर आएगा 24.5, फिर उसके बाद आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर जो होगा वो होगा 2, फिर उसके बाद जो होगा वो आंसर आएगा 8, फिर आएगा 24.5, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर आएगा 2, फिर आंसर आएगा 12.5, फिर आंसर आएगा 9.5, ठीक है। ये वैल्यू कुछ ऊपर नीचे हो गई मेरी, आप चेक करना, तो यही वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। और इसकी जो टोटल आप करोगे, इसकी टोटल आएगी 264, ठीक है। ये सब वैल्यू मैंने निकाली, बस मैंने ऊपर नीचे लिख दिया हुआ है ना ऐसे, तो आप एकदम लाइन टू लाइन लिखेंगे नोटबुक के अंदर, तो ये 264 आ गया इसके टोटल, ठीक है। चलो अभी हम लोग जो हमको वेरीफाई करना है उसके हम लोग उसके साइड हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई हमको करना है, तो वेरिफिकेशन में हमको क्या करना है सबसे पहले, तो वेरिफिकेशन के अंदर हमको सबसे पहले करना होता है जो फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारा क्या होता है, फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारा होता है, जैसे फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है ई स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, ये हमारा फर्स्ट होता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन के अंदर होता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा आपको यही पूछा जाएगा, देखो ये फर्स्ट वाला ई स्मॉल वाई बार, ठीक है, ई स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू ई स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, ठीक है। तो ये हमको पहले बोला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से देखो। तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ई स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ वाई बार स्मॉल वाई बार अपॉन में सैंपल पेयर्स, और कैपिटल वाई बार की वैल्यू तो मुझे पता है 6 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, ठीक है। तो ये सिग्मा वाई बार, तो सिग्मा वाई बार की टोटल कितनी है, तो हम लोगों ने सिग्मा वाई बार निकाला हुआ है, हम ये रहा वाई बार आपका, ठीक है। ये वाई बार मैंने बोला है कि पहले वाले की टोटल, जैसे ये पहले वाला टेबल होता है, कॉलम होता है, इसकी टोटल पहले वाले वेरिफिकेशन में काम आती है, दूसरे वाले कॉलम की टोटल दूसरे वेरिफिकेशन में काम आती है, और तीसरे वाले कॉलम की टोटल तीसरे वाले कॉलम में काम आती है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो स्मॉल वाई बार है, तो स्मॉल वाई बार की टोटल कितनी है, तो स्मॉल वाई बार की टोटल आई है आपकी 90, ठीक है 90, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90, इधर मैंने ऊपर लिख दिया 90, ठीक है, यहाँ पे 90 आ गया। सैंपल पेयर कितने हमारे पास, तो 10 सैंपल पेयर हमारे पास 15 थे, इधर आ गया 15, सामने आ गया 6, 90 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये हो गया आपका वेरीफाई। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए सेकंड, ठीक है, सेकंड हमको चाहिए ना, सेकंड जो टॉपिक है वो हमको चाहिए। तो सेकंड वेरिफिकेशन हमारा क्या होता है, सेकंड वेरिफिकेशन हमारा क्या होता है, सेकंड वेरिफिकेशन हमारा होता है वी ऑफ वाई बार स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू, अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला हुआ है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो दूसरा था, ये तो अलग है, वो लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो अलग ही कुछ दिया था, ये अलग कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे लास्ट में कुछ अलग दिया था, इसमें अलग दिया, तो ऐसे अलग अलग आता है कि नहीं, अलग अलग नहीं आता है। देखो लास्ट में हम लोगों ने जो सोल्व किया और ये जो है ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, ठीक है। बस मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, देखो 1/n माइनस 1 में कैपिटल एन, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल एस स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है। तो अगर आप बोलोगे कि सर क्या ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या अलग है क्या सर, ठीक है, तो ये देखो ये दोनों अलग नहीं है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा। देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ इसी पेज पे, 2 मिनट, हाँ देखो इसके अंदर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ठीक है। ये कल का जो लास्ट वीडियो का जो कैलकुलेशन था वो है, ठीक है, उसको आप छोड़ो, इसमें आप कैलकुलेशन समझो, ठीक है। देखो अभी मुझे जो दिया हुआ क्या दिया, 1 अपॉन में स्मॉल एन माइनस 1 अपॉन में कैपिटल एन,
और इधर लिखा हुआ है एस स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो वही आएगा जो हम लोगों ने कल सोल्व किया था। कैसे? जैसे इन दोनों का बेस अलग है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू कैपिटल एन माइनस 1 इंटू स्मॉल एन माइनस का एन स्मॉल एन, और 1 एन इंटू एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन और स्मॉल एन, ठीक है। और इधर क्या आ गया, एस स्क्वायर आ गया। अभी अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये जो कैपिटल, ये जो नीचे दो दो एन दिए हुए कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का ये जो स्मॉल एन है इसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ ना, बाहर भी तो मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन इंटू में एस स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एन, ठीक है। तो कल जो दिया था, कल ये दिया था। आज जो दिया हुआ है, आज जो आपको बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है, ये वाला बोला हुआ है आपको, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो सवाल ये आता है कि सर क्या सर मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको कल जैसा बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। मुझे बस बताना ये था कि ये दिया हो या वो दिया हो, आपको घबराना नहीं है, दोनों का तरीका क्या है, सेम है, ठीक है, सोल्व करने का, ठीक है। ऐसे चलो देखो, तो इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। तो वी ऑफ वाई बार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑफ स्मॉल वाई बार का सबमिशन टोटल होती है, किसके टोटल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार उसका होल स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर्स, ठीक है। और इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा वैल्यू डाल देते हैं। तो 1 अपॉन में एन, स्मॉल एन कितना था हमारा, 2 था। 1 अपॉन में कैपिटल एन हमारे पास कितना था, 6 था, ठीक है। और एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर, याद करो कल के लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि कैपिटल एस स्क्वायर हमारे पास होता नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है सर ये तो है ना, ये देखो ये भाई ये स्मॉल एस स्क्वायर है, ये कैपिटल एस स्क्वायर नहीं है, ये स्मॉल एस स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ स्मॉल एस स्क्वायर का, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली, यहाँ पे मैं स्मॉल एस स्क्वायर का कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो स्मॉल एस स्क्वायर का कैलकुलेशन क्या होता है, सॉरी कैपिटल एस स्क्वायर का कैलकुलेशन क्या होता है, ये रहा कैपिटल एस स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन क्या होता है, सबमिशन, ठीक है, कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन माइनस 1, ठीक है। कैपिटल ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये जो बोलता है क्या बोलता है, कैपिटल वाई में से स्मॉल वाई, कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई बार को माइनस करो। कैपिटल वाई कौन है हमारी, ये ना 1 2 5 7 9 12, इन सब में से जो हमारा कैपिटल वाई बार है कितना आया, 6, सबको माइनस करो। तो जैसे पहले मैं 1 में से 6 को क्या करूंगा, माइनस उसका होल स्क्वायर, फिर 2 में से 6 माइनस उसका होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 उसका होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 6 उसका होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 6 उसका होल स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 6 उसका होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या करूंगा, कैपिटल एन माइनस 1 करूंगा, ठीक है। तो कैपिटल एन माइनस 1 करूंगा, तो कैपिटल एन हमारे पास कितना है, कैपिटल एन हमारे पास दिया हुआ है 6, ठीक है। 6 माइनस क्या करूंगा, 1 करूंगा, ठीक है। तो अभी आप इस सबको सोल्व करोगे, जैसे 1 में से 6 को माइनस करो, तो 1 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे आपको सबको सबका लिखते हुए चलना है आपको, ठीक है, सबका आपको लिखते हुए चलना है। तो ये 1 माइनस 6 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, 7 माइनस 6 1 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 6 3 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 6 6 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। स्क्वायर कभी माइनस में होता नहीं है, ठीक है। और 6 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5। इसके आप टोटल कर लोगे बेटा, टोटल कितनी आएगी, इसकी टोटल आएगी 88, इसकी टोटल आएगी, ठीक है। और डिवाइड बाय आप 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.6, ठीक है। तो आपका कैपिटल एस स्क्वायर जो आया वो 17.6 आया, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अभी आपको एस स्क्वायर भी मिल गया, तो एस स्क्वायर कितना मिला आपको, ये देखो इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, ठीक है। ऐसे तो ये कितना है 17.6 है। अभी आप वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू सिग्मा सबमिशन, किसके सबमिशन, वाई बार माइनस कैपिटल स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। तो इसकी तो टोटल हमें पता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। ये पहले वाले कॉलम के टोटल काम आएगी पहले वेरिफिकेशन में, अब ये दूसरा है तो दूसरे के दूसरे में काम आएगी। तो इसकी टोटल कितनी है, तो इसके टोटल आप देखोगे तो इसकी टोटल कितनी है, इसकी टोटल है 88, कितनी है 88, ठीक है। तो 88 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसकी टोटल 88, ठीक है। 88 लिख दिया। सैंपल पेयर कितने दिए हुए हम लोगों को, तो सैंपल पेयर हमको दिए हुए टोटल 15 दिए हुए हम लोगों को, ठीक है। तो 88 अपॉन में कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.5, 1/6 कर दो, ठीक है, 1/6 कर दो तो आंसर आएगा 0.17 आ जाएगा, 16666 आएगा, 17 आ जाएगा राउंड फिगर, और मल्टीप्लाई में 7.6 आ जाएगा। 88 को 15 से डिवाइड कर दोगे, 88 डिवाइड बाई 15 आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.87, ठीक है, ऐसे। और इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, जैसे 0.5 में से 0.17 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे हम लोग 17.6 कर देंगे, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है।
5.87, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें से इसको माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई में 17.6 कर देना है आपको, ठीक है। 88 डिवाइड बाई 15 किया तो आपका आंसर आया 5.86, मतलब 5.87 आ गया। फिर इसको इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 0.5 में से आप क्या करना, कैलकुलेट 1.666666 लेना, ठीक है, उतना आया। फिर मल्टीप्लाई में आप कर देना 17.6 कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.87, ठीक है। दोनों आंसर सेम आ जाने चाहिए, तो आपका आंसर दोनों आंसर सेम आ जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। थर्ड नंबर, ठीक है। तो तीसरे में हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तीसरे में हम लोगों को लास्ट प्रूव करना है थर्ड नंबर में, ठीक है। उसमें हमको क्या प्रूव करना होता है, E ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर्स इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सिग्मा है टोटल है, किसके टोटल है, स्मॉल एस स्क्वायर के। स्मॉल एस स्क्वायर के टोटल हमारे पास है, स्मॉल एस स्क्वायर के टोटल हमारे पास कितने, देखो स्मॉल एस स्क्वायर के टोटल हमारे पास है 264। अब 264 को ले लो यहाँ पे, ठीक है, तो इधर आ गया आपका 264। और सैंपल पेयर्स कितने हैं, 15। ओके, कैपिटल एस स्क्वायर हमारे पास कितना आया था, 17.6, इधर आ गया 17.6। 264 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.6, और सामने आ गया 17.6, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया, ठीक है। देखो मैं अभी क्वेश्चन आपको पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, आप उसके फोटो क्लिक कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो मैं ऐसे कर देता हूँ तो इसमें पूरा दिख जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ये है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया, ये वाला देखो, आप वीडियो को रुका रुका के अपना कैलकुलेशन मैच कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वेरिफिकेशन कर दिया, ठीक है, ऐसे देखो ये वेरिफिकेशन